वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, बीते एक महीने से आप लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत उठापटक देखी और विशेषकर रुद्रपुर किच्छा विधानसभा क्षेत्र में 3 सीटें जिस पर किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़ की अस्मिता दांव पर थी, प्रतिष्ठा दांव पर थी और वह अकेले इस चुनावी सौ में उतरे थे। और सभी विरोधी, अगर मैं गिनती करना शुरू करूं तो किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर के महापौर नगर निगम के विकास शर्मा, इसके अलावा हमारे सांसद भट्ट साहब, पूर्व मंत्री गणेश जोशी आदि अनादि। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और आरोप बेहड़ जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया, जहां उन्होंने ये कहा कि जिला संगठन ने भी तीसरी शक्ति के रूप में कार्य करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का प्रयास किया है। यही नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहड़ साहब ने यह भी आरोप लगाया कि कैसे गुरदास कामरा जी वाली सीट पर 2600 कुछ वोट कैंसिल हुए, उस पर भी उन्हें घोर आपत्ति थी। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे मंच पर बेहड़ जी स्वयं पहुंचे। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं भाई साहब। धन्यवाद आपका, बहुत पहली बार आपके आना हुआ है। बहुत मेरा भी सौभाग्य है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। भाई साहब, क्या है पूरा, आपकी बहुत नाराजगी कल भी देखी। नाराजगी क्या है, देखिए चुनाव जो है ना, अभी आप बोल रहे थे कि प्रतिष्ठा का सवाल, अस्मिता का सवाल, देखिए ये सब राजनीति में जब आदमी दल के साथ जुड़ा होता है, दल का काम करता है और एक विधायक के नाते उसका नेतृत्व कर रहा है अपनी विधानसभा का, तो हम कहें ना कहें अपने आप प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसको प्रतिष्ठा से जोड़ लिया जाता है, जबकि हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है हमारा बिल्कुल कि पार्टी के लिए काम करना। एक बात मैं आपको आज बताऊं कि मैं जहां रहा मैंने ईमानदारी से काम किया। लोगों ने आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना कोई बात नहीं, कोई नई बात भी नहीं है, बड़ी बात भी नहीं। कोई पुरानी बातों पे भी उठा लेते हैं, फलाना रहा। आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, सच्चाई होनी चाहिए इंसान के आगे। तो ये कोई प्रतिष्ठा क्या, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने उस जिम्मेदारी को निभाया और निभाते हुए हम आगे बढ़े और हमने 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की। और जहां तक सवाल है, जो मैंने सवाल उठाया कल कि दोपहरिया सीट पे क्यों शंका प्रकट हुई, शंका जब तो मुझे पहले भी प्रकट हुई थी जिस दिन लाइट चली गई जी जी, और मैंने शंका ही शब्द उस दिन कहा। हमारे वो साथी बोल रहे थे जो चुनाव लड़े, मैं बहुत ज्यादा उनकी बात को जवाब नहीं देना चाहता, तो बेहड़ जी ने रात को जब शिकायत आई, लाइट चली गई, सर्वेश कुमार सिंह वहां स्वयं उपस्थित थे, खाना लेके गए थे कार्यकर्ताओं में, 2 कार्यकर्ता अंदर थे, उनको बाहर क्यों निकाला? शंका तो खुद जिला निर्वाचन जी अधिकारियों ने पैदा की ना, जो पुलिस वहां पे ड्यूटी थी जी। वो सब इंस्पेक्टर क्यों नहीं आज तक चिन्हित हुआ, जिस सब इंस्पेक्टर ने उन 2 लोगों को जबरन बाहर निकाला, सड़क पर खदेड़ के ले गया? ये मेरा काम नहीं है, ये प्रशासन का, पुलिस का काम है। बिल्कुल। खदेड़ने के बाद वो खाना लेकर आते सर्वेश कुमार सिंह, लाइट चली जाती है, हंगामा होता है, फिर लाइट कहते जनरेटर वाला नहीं था, सो गया, बहाने हुए, मैं भी पहुंचा, मैंने भी कहा शंका है, ये काउंटिंग में क्लियर होगी जी हमारी शंका जी। बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि बदल दिए गए जी, मैंने कहा कि शंका है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले से सुना जा रहा है। अब दूसरी बात मैंने कही जो आई सामने, आप ये बताइए, पोलिंग बूथ की डिब्बे लाकर एक जगह रखे जाते हैं, रिसीव कर लिए जाते हैं कॉलेज के अंदर, और वहां से वो फिर स्ट्रांग रूम में जाते हैं। पहली बात तो सीधे स्ट्रांग रूम में वहां से लाइन लगी होती, बल्लियां होती हैं जी, हम भी चुनाव लड़ते जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन बल्लियों से अंदर रखा जाता और सीधा जाके जमा होता है। वहां जमा हो गए, 2 घंटे बाद वहां कैमरे नाम की कुछ चीज नहीं बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिला निर्वाचन अधिकारी से, जो इसके निर्वाचन के हैं अपर जिला अधिकारी जी, जिनको जिम्मेदारी गई है संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा, एडीएम साहब कौस्तुभ मिश्रा जी, मैं उनसे आज व्यक्तिगत सवाल करना चाह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो प्रेस के माध्यम से, किसी माध्यम से मेरी बात का जवाब दें। एक वो जवाब दे, एक राज्य निर्वाचन आयोग मिस्टर सुशील जो इसके जी आयुक्त है, वो जवाब दें कि 2 डिब्बे लगते हैं पोलिंग बूथ पर। एक डिब्बा लगता है जिसमें ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर वोट डालता है,
एक डिब्बा लगता है जिसमें बीडीसी और जिला पंचायत। एक बार जब व्यक्ति जाता है तो उसको ग्राम प्रधान का वोट मिलता है और वार्ड मेंबरी का मिलता है, वो जाके संपन्न करता है जी। उसके बाद वो दोबारा आता है तो उसको बीडीसी का और जिला पंचायत का मिलता है जी। बीडीसी के वोट तो वैसे के वैसे हैं महाराजपुर में, जी। जिला पंचायत के 400 वोट पर डबल डबल 3-3 मोहर हैं, जबकि उन्हीं व्यक्तियों ने ही वोट बीडीसी को डाला, उन्होंने उन्हीं जिला व्यक्ति पंचायत को अलग डाला। व्यक्ति तो थे नहीं, बिल्कुल। एक व्यक्ति को 4 वोट देने थे, जी। 2 वोट उनको प्रधान और मेंबर पर देने थे और एक वोट बीडीसी पर गिरा। आपका कहने का तात्पर्य या तो खराब होते तो दोनों वोट खराब दोनों होते। खराब होते। मैं यही सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब तो दे अपर जिलाधिकारी। मैं नहीं जानता, जिम्मेदार वही है। ये बड़ा गंभीर आरोप है बेहड़ साहब। आप मैं कह रहा हूं 400 वोट खराब निकलते हैं महाराजपुर में, बीडीसी के खराब नहीं निकलते। कनकपुर में बीडीसी खराब निकलते हैं, जिला पंचायत के खराब निकलते हैं, कच्ची खमरिया में निकलते हैं, बडौरा में निकलते हैं, छिनकी में 800-900 वोट, 700-800 वोट, मोमनन एरिया में, कच्ची खमरिया में, बडौरा। आखिर ये क्या है जो 2600 के लगभग जो वोट खराब हुआ, जिला पंचायत का खराब हुआ और एक ही सीट पर खराब हुआ ज्यादातर। आखिर एक व्यक्ति, अनपढ़ तो है नहीं गांव के लोग। आप अब ये कहते हैं वो तो गांव के लोग, अरे गांव के लोग नहीं है, शहर से कम जिंदगी नहीं जीते वो। नहीं, फिर या तो दोनों पढ़े लिखे खराब हो होते। गए हैं जी। गांव में अंदर। आज 50 साल की, 70-80 साल की महिला माता से पूछो, कहती मैं जानती हूं कैसे होता है, बिल्कुल। फोल्ड करना भी जानती है। फोल्ड तो ये करके देते हैं ना अधिकारी, जी बिल्कुल। तो वैसे ही मोड़ के देते हैं। मुड़ा जैसा होता है, बोर्ड लगाता है, वैसे ही मोड़ के दे देता है। बिल्कुल। एक आध 10, 20, 50, 40, 100 वोट खराब हो जाएंगे मोड़ने से, खराब होने डबल वोट से। लेकिन 2600 2600 एक बूथ पे 400 वोट, 800-900 वोट एक ग्राम सभा में, और छिनकी खाली, छिनकी में ग्राम सभा में। तो इसका जवाब कौन देगा? और इंटरेस्टिंगली बेहड़ साहब, ये मैं कह रहा हूं, इसका जवाब कौन देगा? यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था। मजबूत। इनको यह था कि इतने बूथों पे जो बनाकर जिसने सिस्टम दिया होगा जी। खराब करा दो और बाकी हम जीत बाकी जाएंगे। जगह हम जीत जाएंगे। ये नहीं पता कि लहर थी उस सीट पे। तो इसका जवाब कौन देगा? टेक्निकल जवाब देना, कोई अधिकारी आए सामने मेरे, बिल्कुल। मेरी प्रेस जवाब दे कि एक व्यक्ति 2 वोट डालने जा रहा है, एक वोट तो सही डाल रहा है बीडीसी का, बोर लगा रहा उसी है बक्से में, और दूसरा वो गलत कर सारे वोट खराब कर रहा है। ये संभव नहीं है। जब बीडीसी का वो सही डाल सकता है, बिल्कुल। तो जिला पंचायत का भी तो सही डाल सकता या फिर दोनों ही खराब हुए तो जब थोड़ी दोनों मानी खराब जाएगी। होते 400 वोट, 300-500 वोट, 800-900 वोट। इसका जवाब कौन देगा? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। बिल्कुल। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो हम इसमें कोर्ट तक जाके इनको खींचूंगा मैं, इन अधिकारियों को। इसकी गंभीर- जांच होनी चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग को थोड़ी भी शर्म है, आयुक्त को, इस एडीएम को थोड़ी भी शर्म है, तो इसकी जांच कराएं, जिलाधिकारी को भेजें, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आखिर बीडीसी का वोट सही और जिला पंचायत का वोट खराब कैसे? 3-3, 4-4 मोहर। इसका जवाब मांगना चाहिए। बेहड़ साहब, बड़े ही ताज्जुब वाली बात है कि वही ग्राम समाज, जैसा मैंने पहले कहा, मजबूत माने जा रहे हैं, तो टारगेट किया गया एक तरीके से, ये मान लिया। अब जो यह मैंने आपको बताया, कुछ किया ही होगा। जीतने के लिए क्या नहीं किया जाता। अभी आपकी जो पीड़ा है वो जीतने के बावजूद भी, यानी आप सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया को देखिए, सही मैं नहीं चुनाव प्रक्रिया पे कह रहा हूं, जी बिल्कुल, जीतना वही एक अलग मैं बात कहना है। जी 2600 वोट खराब करना, जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर वोट दिया, जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर वोट दिया, मताधिकार का उपयोग किया, अपना आपने अधिकार छीन लिया ना, खराब कर दिया ना। बिल्कुल। इससे अच्छा वोट ही नहीं डालने जाते। बिल्कुल सही। अब डालने नहीं जाते। महाराजपुर में अलग पीड़ा है कि आरोप लग रहा है आपस में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। जी, पूरा गांव एक था इस मामले में, कंफ्यूजन हो रहा है एक दूसरे पे, भाईचारा खराब हो रहा है। भाईचारा खराब हो रहा है, विश्वास उठ रहा है आगे के लिए। एक विश्वास बना था, टूट रहा है ना आपस में, एक दूसरे पे शक हो रहा है कि इन्होंने खुद खराब किए होंगे। खुद 400 वोट तो कोई खराब कर नहीं कर सकता, और वो भी दोनों सीटों पर होते हैं, तो बड़ा नॉर्मल सी एक बात है, तो इसमें ये- कोई ये- अबनॉर्मल चीज है ही तो नहीं। इन्होंने तो एक तीर से 2 निशान करने की कोशिश की। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेड़ साहब, एक चीज और निकल कर आई, अकेले आप, ये देखा सबने, आपने कार्यकर्ताओं को, मैंने आपको सोनिया होटल में भी सुना, आपने अपने कार्यकर्ताओं को इस बार बहुत सम्मान दिया है। आपने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, आप अकेले मैं कार्यकर्ताओं अकेला के साथ नहीं थे। हूं, मेरी ब्लॉक की पूरी टीम। मैंने वही कहा, आप अकेले हमने कार्यकर्ताओं के हर साथ थे, तीनों संगठन नहीं था। तीनों सीटों पे हमने अलग अलग लोगों को बांटा, जी काम के इंचार्ज बनाए। जी। गौरव रहा, राजेश प्रताप, पहाड़ के लोग हमारे नयन, जी। पूरी टीम वहां की, जी। शांतिपुरी की, वो शांतिपुरी देख रही जी। थी। इधर हमारी जो पूरा जी बब्बू डामपुर तक मैं खुद देख रहा था। हमने एरिया बांटे थे और उसमें हम सफल हुए। पुरैया सीट में हमें कम मत बोले, वो भी एक कारण है, हम जानते हैं वो हमारी कमी से हुआ है, हम किसी को नहीं कहते। ठीक। और उसमें सबसे बड़ा वोट काटने का खेल खेला गया,
आप जानते ही हैं इश्तियाक को बहुत बड़ा फाइनेंस किया गया, बिल्कुल। मोटा फाइनेंस किया गया, जिसके कारण वो सफल हो गया। वो 4,500 ज्यादा वोट बोले थे। सादा हम मान के चल रहे थे 2,500 वोट मिलेगा, 3,000 वोट मिलेगा, ज्यादा हद से, तो ज्यादा लेगा 19 से, उसके कारण हमें दिक्कतें आई। आपने कल खुलेआम जिला संगठन को चेतावनी भी दी और आपने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी को भी अपनी मन की पीड़ा कही है। आकाश जी, चिकने घरों पर क्या फर्क पड़ा, उनको क्या लेना था? देखिए, तिलक राज बेहड़ पार्टी का है जब तक पार्टी में है, कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करता। व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती, दोस्ती से पार्टी नहीं चलती, संबंधों से पार्टी। संबंध रखिए, बिल्कुल। हम भी सुख दुख में आते जाते हैं। तिलक राज बेहड़ किसके नहीं जाता, इस पार्टी के नेता क्या नहीं जाता, किसके नहीं सुख दुख में जाता, पर पार्टी के साथ वफादार खड़ा। ये इसकी शुरुआत नगर निगम में हो गई थी, जब पार्षद बीजेपी के निर्विरोध कराए गए, उसका नुकसान मेयरशिप में हुआ। और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि मैंने नहीं, हमने नहीं कराया, वो फलाने व्यक्ति ने कराया जी, फलाना व्यक्ति है, हम नहीं थे, और वो व्यक्ति जिस दिन नॉमिनेशन किया है उस दिन साथ में था। वो मैंने आज भी अखबार सवाल के रखी हुई है, मैंने उसकी फोटोज भेज दी है पार्टी के ऊपर कि इसके ऊपर कह रहे हैं हमने नहीं कराया, इसने कराया, और नॉमिनेशन में अंदर कमरे में अकेला वही व्यक्ति खड़ा है साथ में नॉमिनेशन कराते हुए। तो सीधा सीधा है, कैसे बच जाएंगे, कब तक बचेंगे? बेहड़ साहब, अंतर और संगठन के बारे में क्या कहूं आपको, संगठन तो देखने लायक है, तो संगठन देखना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए। एक सीट के प्रभारी थे, जिला प्रभारी थे, जिला अध्यक्ष दोनों लगातार राउंडों पे थे, बिल्कुल देख रहे थे कहां गड़बड़ है, उसको ठीक कर रहे थे। हमारे तो आपको पता ही है, माशाअल्लाह, गए भी नहीं होंगे किसी प्रत्याशियों को, तीनों को मिलने के लिए। कोई दिक्कत हो तो बताओ, काम करना तो छोड़ो, उनका सुख दुख भी पूछने भी नहीं गए होंगे, उनके घर पे चले जाएं, टाइम पे टाइम जाकर चाय पिया है, भाई बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में हौसला बढ़ जाता। हमारा संगठन इतना बढ़िया हो जाता ही नहीं, को कहता ठीक है, जिसको जरूरत है आओ, हमारे पास आओ, हम नहीं जाएंगे। और उनके लोग घूमते हैं रात के 12 बजे तक, तो डीएम से मिल रहे हैं, उनके जिलाध्यक्ष बीजेपी के, कहां नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं ना, उनको बुरा थोड़ी मानते हैं। पर हम तो भैया व्यक्ति के हैं, दोस्ती के हैं, इकट्ठे विदेश जाना, इकट्ठे घूमना, हमें यारियां निभानी है, हमें पार्टी से क्या लेना, पार्टी पद तो हमें मिला हुआ है, कहीं ना कहीं से आशीर्वाद है ही है, तो वो आशीर्वाद जो है उनको कुर्सियां बचाए हुए हैं, रखे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात पार्टी को कहेंगे, नुकसान अंतों का तो पार्टी का होगा। मैं एक खबर छपी है दैनिक जागरण में जी, कल, एक वो आता है देहरादून से आता है, उसमें लिखा था एक खबर में, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने लीडरों को भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का दम, एक वो छोटा सा आर्टिकल वो आते हैं उसमें, मैं उसको क्या कहते हैं, स्निपेट्स कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का दम। जब उसको पूरा पढ़ा मैंने, तो उसमें लिखा था कि मुख्यमंत्री को भी 12 सीटें लेने में अपने जनपद में कामयाब हुए, और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को भी 12 बराबर की मिली। तो नेता प्रतिपक्ष का दम भी दिखाया और दिखाया। तिलक राज बेहड़ का दम तो नहीं है ना जी, बिल्कुल, किसी और का दम तो नहीं है ना, बिल्कुल, ना आदेश चौहान का, पार्टी को जाता है, श्रेय पार्टी को जाता है। मैंने मुखिया को जाता है। कल मैंने अपने माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी यही आग्रह किया और सवाल किया, आज अगर आप 12 सीटें मिली हैं तो नाम तो आपका हो रहा है ना, पार्टी का हो रहा है, और अगर 4 कम मिलती, 3, तो ये होता कि नेता प्रतिपक्ष के जिले में कांग्रेस को मिली इतनी कम सीटें और भाजपा को मिली इतनी जी। मैंने कहा हमारा यही गुनाह है कि हम आपको बराबर खड़ा कर रहे हैं, और आप ही के पार्टी के लोग आपके साथ जो आपकी कृपा से है यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं आप तो छुपा नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बात तो बड़ी गंभीर है। तो मैंने कहा भाई देखिए ना, हम अगर सीटें जितवा रहे हैं तो नाम तो आपका और प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी का हो रहा है, कांग्रेस को 12 सीटें बराबर मिली जी, मुख्यमंत्री के समकक्ष लाके खड़ा, समकक्ष, और इनका कर्म सामने है सबका, पोलिंग बूथों पे टकरा रही है इनकी टीमें, आपने कहा जिला संगठन की टीमें, जिला संगठन की टीमें घूमी है ना, और जिनको टिकट नहीं मिले उन्होंने तो जम कर प्रचार किया। भाई उनके बगैर पूछे थोड़ी किया होगा, उन्होंने खुद भी लोगों को फोन किए। 1-2 व्यक्ति तो कह रहे हैं कि हमारे पास फोन आया, उन्होंने शमशान घाट में खड़े होकर सबके बीच में, जिस दिन चावला पत्रकार जी की दादी जी का देहांत हुआ, मुझे लोग बताया कि एक नेता तो खुलकर कह रहे हैं, उसको 10 लोगों ने सुना कि मुझे तो फोन आया कि गैर कांग्रेसी को वोट दें। हाँ नहीं वोट नहीं, आप क्यों प्रचार कर रहे हो जी, आप हल्का हाथ रखिए, आप क्यों जा रहे हो इस प्रचार में, क्योंकि जो व्यक्ति कांग्रेस का तो था नहीं, वो कहीं मदद कर रहा होगा सुरेश कुमार सिंह। तो ये हाल है। बेहड़ साहब, अंतर विरोध
भाजपा में भी। लेकिन जब एन परीक्षा की घड़ी आती है तो अर्जुन की तरह उनका निशाना जो चिड़िया की आंख होती है। लेकिन आपके यहाँ संगठन में देखा है कि व्यक्ति ऊपर है, पार्टी पीछे है। 2027 कैसे जीता? मैंने आपसे क्या कहा, 27 को जीतना कुछ लग रहा है भेड़ के अकेले के बस की नहीं, अपनी विधानसभा का है जिम्मेदारी। जिला संगठन की है 27 की रूपरेखा बनाना जी। हमारे तो कहीं कोई जिले में दौरे हों करें, हमारी पार्टी का काम है, हमारे नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे नेता प्रतिपक्ष संगठन का काम है। संगठन रूपरेखा बनाएगा, हम लोग जरूर जीतेंगे, लड़ेंगे। 27 में कांग्रेस चाहती है जनता, ये भी जानती है कि कौन क्या है। वो जनता चाहती है कि आओ इस सरकार को बदलें, 10 साल हो जाएंगे इस सरकार को, आज 9वां साल चल रहा है। अब ये तो पार्टी संगठन का, ग्राम पंचायत में ही अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला पंचायत की वोटिंग, ठीक है आज सत्ता के धन बल से उनके अध्यक्ष बन जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, पर जनता की अगर परसेंटेज वोटिंग देखें आप, जनता को जनता ने किसी हद तक गुस्सा निकाला। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 2027 की तैयारी कैसे होगी ऐसे? अगर ग्राम पंचायत के इलेक्शन में अपना ही संगठन अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा तो 2027 में तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पार्टी का काम है। मैंने कहा ना 27 की जिम्मेदारी मेरी विधानसभा की है, आपकी व्यक्तिगत हो जाएगा। फिर इसका मतलब मैं पार्टी तो तराई का शेर वाली बात कहां? नहीं, तराई का शेर तो कहां रहा, गदरपुर की सीटों में बांटी गई, कोई हमसे नहीं पूछा गया। पहले सारी सीटों पे हम चर्चा होती थी, अब मैंने कहा ना अब एसी बैठ के बट रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब हम तो अपना लगे अपनी विधानसभा में कांग्रेस को जिंदा रखेंगे, जब तक जान में जान है, जब तक कांग्रेस में है कांग्रेस को जिंदा रखेंगे। कांग्रेस ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत को सरेंडर क्यों किया? अभी तो मैं तो नहीं कह सकता इस बारे में, तो ये भी फैसला ऊपर से होगा, ऊपर से ही होगा। मैंने अपने किच्छा विधानसभा के ब्लॉक में हमने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं है पूरा, हमारे बीडीसी बहुत ज्यादा जीत के नहीं आए, और क्योंकि धनबल भी नहीं है हमारे पास, सरकार भी नहीं है, और हमको प्रयास करते भी तो असफल हो जाते। खाली आप जानते हो कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कोई ऐसे तो होते नहीं है, उसके लिए बड़ा कुछ चाहिए, इतना चाहिए कि आसान नहीं है हर आदमी के पास उतना होना। वही आदमी बिक जाती है, जमीनें बिक जाती, बिक भी रही हैं। अभी पहले भी बिक के लोग जिला पंचायत लड़े, अभी फिर लोग बेच करके जमीन ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं जो जमीन बेच दे, जो पैसा हो। तो हमने भैया सरेंडर कर दिया, हम ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं। विकास की धारा नवरत बहेगी। हाँ, मैंने कल से ही प्रयास शुरू कर दिया। आज भी मैंने सचिवालय में फोन किए, सब जगह फोन किए। अभी ऑफिस में 2 घंटे बैठ के कहाँ क्या क्या काम रुक गए, विधायक निधि के प्रस्ताव क्या क्या सीडीओ ऑफिस में जा चुके हैं। अब एक आध दिन में सीडीओ साहब से मिलने जाने वाला हूँ, कल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठने वाला हूँ, मीटिंग बुलाई है मैंने, ऑफिस जा रहा हूँ उनके। मैंने अपना काम शुरू कर दिया, कल से ही शुरू कर दिया। कल दोपहर बाद से आज 2-3 घंटे इसी काम में लगा के आ रहा हूँ। आज मैं क्योंकि चुनाव के समय नहीं जा पाया कई जगह, पंतनगर में हमारे कुछ कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, कुछ था वहाँ गया, कुछ शांतिपुरी में 2 डेथ हो गई थी वहाँ गया, ऐसे घूमता हूँ। फिर किच्छा में एक मौत हो गई थी बहुत जरूरी, एक जवान लड़के की चुनाव के समय नहीं जा पाया, उसके घर गया, और उसके बाद ऑफिस बैठ के अपना सिस्टम शुरू कर दिया। मैंने देहरादून जाना तो क्या क्या काम मेरे रुके पड़े हैं उसकी मैंने पूरी नोटिंग आज की है, और कि यहाँ क्या करना है मैंने अपनी काम शुरू कर दिया। और मेरा काम फिर 1 महीने में फिर दोबारा से शुरू हो जाए। बीते 2 महीने में 2 तरह के भेड़ से हमारा सामना हुआ। एक वह जो ललकार रहे थे, अब नहीं ललकार, बाजपुर के लोगों को लेकर। अब और उसके बाद बात पूरी हो मेरी, आप सुनिए पहले प्रश्न मेरा। उसके बाद आपको जितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सकता था आपके लिए, चाहे परिवार हो, बच्चे हो, आप हो, लेकिन आपने इतनी शांति से उसका उत्तर दिया। ये नया भेड़ कैसे? मैं तो देखो, मैं बहुत अब स्थिति में नहीं हूं इन सबसे भिड़ने को। और धनबल वाले, सत्ता पक्ष वाले हैं, सरकार वाले हैं, कप्तान मुझे उठा के जेल भेज देगा। मुख्यमंत्री के खास लोग हैं, किस हद तक चले जाएंगे ये लोग। तो भैया मैं तो इनसे रहा, हाथ जोड़ गया, जनता के बीच में ही रहूंगा। इनकी सारी चुनौतियां मैंने स्वीकार की हैं, ईडी की भी चुनौती स्वीकार की है, संपत्ति की भी की है, बुलडोजर मैंने कहा यहाँ से नहीं वहां से ले आओ भैया, प्रथम नागरिक शहर के रहो तो रहूं, नहीं तो चला जाऊं। मैंने सब कुछ स्वीकार करते हुए अपना जवाब दिया। मैं भैया इनसे तोबा, नए लोगों से मेरे बस की नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अपनी विधानसभा की वार्ड नंबर 1 सड़कों के लिए ठोक मांग रहे हैं सड़कें, तो भैया मेरा जो जिम्मेदारी मैं सड़कें मांगूंगा जिसके पास भी जाना भैया, मेरे बस की नहीं है। पहले बड़े बहुत लड़ते लड़ते यहाँ तक आया हूँ। अब भैया इनको मुबारक है, इनकी पार्टी को मुबारक है, ये सब कुछ ऐसे लोग, ऐसी भाषाएं मैंने कभी ऐसी भाषा बोली नहीं। पहले भी सुनता रहा 10 साल, अब भी सुन रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन्हीं का जो दिया इन्हीं को है वापस, मुझे कुछ इनसे लेना देना नहीं है।
मैंने पहले इनका सम्मान करता था, मिलते थे आशीर्वाद देता था, आज भी आशीर्वाद लेंगे तो दूंगा, प्यार करेंगे, नमस्ते करेंगे तो नमस्ते का जवाब दूंगा। नहीं तो भैया मेरे हाथ में है क्या, मैं है क्या। संगठन हमारा खराब बोलता नहीं, आज तक संगठन का बयान आपने देखा नहीं होगा बीजेपी के खिलाफ, आज तक संगठन का खिलाफ इनके व्यक्तिगत तो किसी के पक्ष में, हमारे पक्ष में आते नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता जेल जाएं पिटें, कोई बोलता नहीं, वो तो आप छेड़ दी उनका संगठन खड़ा हो जाता है। तो भैया यहाँ तो जो है लड़ेगा अकेला, इसीलिए आज कांग्रेस ऊपर से नीचे आ रही है। आज कांग्रेस को रोकने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, और जब तक पार्टी खड़ी नहीं होगी, संगठन लड़ेगा नहीं उन कार्यकर्ताओं के लिए, धरने प्रदर्शन उनके हित की बात नहीं करेगा, अपने कर्तव्य खड़ेगा नहीं, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी आज की तारीख में। वोटर जनता तैयार है जी, और नेतृत्व तो हमारा बहुत ठीक नहीं, चाहे वो जिले का हो, शहर का हो, चाहे कुछ अब मैं ये नहीं कोई भी कहना नेतृत्व। चाहता, मैं ये नहीं किसी पर टिप्पणी नहीं करना। चलो बेड़, ये एक अंतिम सवाल। मैं खुद कहता हूँ कि लदा वृक्ष जो होता है वो झुका हुआ होता है। ये नरमाई जो आपने दिखाई, मैं इसका व्यक्तिगत रूप से कायल हूं। कोई भी व्यक्ति हो अगर वो नरमाई में रहता है, मैं बड़ा कायल हूं उसका। हालांकि मैंने वो दौर भी देखा जब आप ललकारते थे लोगों को, आग उगलते थे। ये रूप अब कायम रहेगा, कायम रहेगा, पर अधिकारियों के प्रति नहीं रहेगा। यही मैं यहीं पर आने वाला था, अधिकारियों- क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा आरोप आज इस पॉडकास्ट में लगाया अधिकारियों है के प्रति नहीं रहेगा। चुनाव मैं को लेकर। अधिकारियों की कार्यशैली से बहुत दुखी हूँ। 3.5 साल हो गए, आज तक मेरा दफ्तर नहीं विधायक का देखा। इन्होंने डरते हैं बात करते थे फोन पे अधिकारी। ऐसे अधिकारी मैंने 20 साल 30 साल हो गए करते यूपी से यहाँ तक जी, आज भी अभी भी यूपी के एक अधिकारी पद पर हैं। आए मेरे यहाँ स्कॉट मिला हुआ था, चाय पी के गए। जी, आज भी अफसरों के फोन आते हैं रिटायर। अरे यहाँ इतना भय है अधिकारियों में, इतना भय है सत्ता का। सत्ता का, भाई साहब उसका आप कर नहीं सकते। सत्ता का छिनकी में पोलिंग बूथ पर, जब तक मैं दऊ में था मुझे फोन गया, सत्ता पक्ष के लोग अंदर घुस गए और आई कार्ड चेक करने लग गए। खुद दरोगा ने रोका तो उससे कहा वहीं खड़ा रहे। फिर उसने कहा गेट से बाहर, जब तक मैं आया गेट से बाहर निकल रहे थे, दरोगा ने कहा थोड़ा हट जाइए गेट से। सत्ता पक्ष के लोगों को। हाँ, गेट से हट जाइए, मैं खड़ा हुआ देख रहा हूं। तो उंगली करके कह रहे हैं दरोगा जी अपने गेट के अंदर देखो, बाहर हमें देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोतवाल आया, फिर वो चले गए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। पोलिंग बूथ वाले दिन एक दरोगा और सिपाहियों को हड़का के चले गए और कार्ड चेक करके। ये जो कहते हैं ना निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, ठीक है निष्पक्ष चुनाव है, पर ये तरीका जो अपनाया जाना अधिकारियों द्वारा, किसी की ताकत नहीं है। कोतवाल आए, मुझसे मिले, नमस्कार की, मैं खड़े होकर नमस्कार की। मैंने कहा तिलक राज भेड़ ऐसे काम नहीं करता जो तुम्हारे करते हैं जुड़े हुए दोनों चचा भतीजे। मैं नहीं करता ये काम, तुम्हारे चचा भतीजे ही करके गए, यहाँ पर भतीजा करके गया, चचा हम नहीं करते। तो दोस्तों, बेहड़ जी ने साफ कर दिया है कि नरमाई का रुख रहेगा, लेकिन अधिकारियों के प्रति, जैसा कि बड़ी पुरानी कहावत है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो लड़ाई जारी रहेगी अधिकारियों के खिलाफ, विकास को लेकर उन अधिकारियों के खिलाफ जो गलत कर रहे हैं, विकास कार्य में जो राह में रोड़ा बनते हैं, या इसके अलावा जिस तरह की अभी चुनाव को लेकर बेहड़ साहब ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। तो मैं अंत में जो 3 सीटें जीते हैं बेहड़ साहब की विधानसभा में, उनके लिए उनको शुभकामना देता हूं, और यही निवेदन करूंगा उनसे कि जिस तरह से विकास कार्य वह रुद्रपुर में भी कराते रहे, किच्छा में भी लगातार कराएं और लोगों के दिलों में भी जगह बनाएं। फिर जल्दी मिलूंगा। बेहड़ साहब का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। किसी और चर्चा पर। भारत माता की जय। धन्यवाद। बेटा जरा वो